किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाले हैं जिसे अधिकतर किसान गर्मी के मौसम में करने से कतराते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। हम बात कर रहे हैं मूली की खेती की। जी हाँ, गर्मी के सीजन में मात्र 1 एकड़ खेत में मूली की खेती करके आप 40 से 50 दिनों के भीतर 3 से साढ़े 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई गर्मी में मूली, ये कैसे संभव है? यही सोचकर अधिकांश किसान गर्मी में इस फसल को नज़रअंदाज कर देते हैं और जो थोड़े बहुत किसान कोशिश करते हैं वे ज़रूरी सावधानियां न बरतने के कारण नुकसान उठाते हैं। नतीजा ये होता है कि मूली की पत्तियों में कीट लग जाते हैं, जड़ें काली पड़ने लगती हैं, जड़ें फटने लगती हैं और देखते देखते पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जब गर्मी में मूली की आवक बाजार में कम होती है तो उसकी कीमत आसमान छूने लगती है। सर्दियों में जो मूली 5 से 10 रुपए प्रति किलो भी मुश्किल से बिकती है, वही मूली गर्मी के मौसम में थोक मंडी में 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक आसानी से बिकती है। यही वो सुनहरा मौका है जिसे एक समझदार किसान पहचान ले तो उसकी तकदीर बदल सकती है। इस वीडियो में हम आपको गर्मी के सीजन में मूली की सफल खेती के लिए हर जरूरी जानकारी देंगे। बुआई के सही समय से लेकर उन्नत किस्मों के चयन तक, खेत की तैयारी से लेकर कीट नियंत्रण और हार्वेस्टिंग तक। इसे ध्यान से देखें और इस बार गर्मी में मूली की खेती करके शानदार मुनाफा कमाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुआई का सही समय। कब करें मूली की बुआई? गर्मी के सीजन में मूली की खेती करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है बुआई का सही समय चुनना। यदि आप मंडी में अच्छा भाव पाना चाहते हैं तो मूली की बुआई 25 फरवरी से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह तक करें। इस समय के दौरान बुआई करने के कई फायदे हैं। बीज का अच्छा अंकुरण होता है, तापमान न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा, जिससे बीज जल्दी और अच्छी तरह उगते हैं। छोटे पौधे में तेज ग्रोथ देखने को मिलती है। मौसम के अनुकूल होने से पौधे की शुरुआती बढ़वार तेज होती है। 35 से 40 दिन में फसल तैयार हो जाती है और 50 दिनों के भीतर पूरी फसल की हार्वेस्टिंग संभव हो जाती है। मंडी में मूली की आवक कम होती है। इस समय बाजार में मूली की कमी होने से आपको बेहतरीन थोक मंडी भाव मिलता है। यदि आप इस समय सीमा के बाहर बुआई करते हैं, जैसे अप्रैल के अंत में या मई में, तो अत्यधिक तापमान के कारण फसल को नुकसान होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। 2. उपयुक्त मिट्टी का चयन। सही जमीन पर सही फसल। मूली की खेती वैसे तो लगभग हर प्रकार की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन गर्मी जैसी कठिन परिस्थितियों में सही मिट्टी का चयन करना बेहद जरूरी हो जाता है। यदि आप गलत मिट्टी चुनते हैं तो जड़ों का विकास रुक जाएगा, नमी जल्दी खत्म हो जाएगी और फसल कमजोर पड़ जाएगी। गर्मी में मूली की खेती के लिए बलुई दोमट यानी सैंडी लोम या दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा खेत चुनते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच हो। इससे पोषक तत्वों का अवशोषण सही तरीके से होता है। खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो। जमा पानी मूली की जड़ों को सड़ा सकता है। मिट्टी में नमी को संग्रहित करने की क्षमता अधिक हो। गर्मी में पानी जल्दी सूखता है, इसलिए ऐसी मिट्टी जरूरी है जो नमी को लंबे समय तक रोक सके। यदि आपका खेत इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो समझिए कि आप गर्मी में मूली की सफल खेती की पहली सीढ़ी पर खड़े हैं। 3. खेत की तैयारी। नींव मजबूत तो फसल शानदार। सही मिट्टी चुनने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है खेत को सही तरीके से तैयार करना। ये प्रक्रिया ध्यान से करें क्योंकि इसी पर पूरी फसल की नींव टिकी होती है। जुताई और पलेवा। सबसे पहले खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करें। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, जो मूली की जड़ों के विकास के लिए आवश्यक है। जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत में सिंचाई यानी पलेवा कर दें। जब मिट्टी जुताई के योग्य हो जाए तब खाद और उर्वरक मिलाने का काम शुरू करें। गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। प्रति एकड़ 2 से 3 ट्रॉली सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में मिलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि खाद कम से कम 2 से ढाई साल पुरानी और पूरी तरह सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर पुरानी गोबर खाद उपलब्ध न हो तो उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट अवश्य उपयोग करें। ये खाद इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मिट्टी में नमी संग्रह करने की क्षमता को बढ़ाती है। गर्मी के मौसम में नमी अधिक समय तक बनी रहेगी तो मूली के कंद यानी जड़ों का विकास बेहतर होगा। रासायनिक खाद और कीटनाशक। खेत की तैयारी के दौरान प्रति एकड़ निम्नलिखित चीजें मिट्टी में मिलाएं।
50 से 60 किलोग्राम डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट ये फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदान करता है, जो जड़ों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। 5 से 6 किलोग्राम रीजेंट अल्ट्रा कीटनाशक ये मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीटों को नष्ट करता है, जो मूली की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन दोनों को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाने के बाद ही बुआई करें। ऐसा करने से जड़ों में कीट लगने की समस्या, जड़ें काली होने और जड़ें फटने जैसी समस्याएं शुरू से ही नियंत्रित हो जाती हैं। 4. उन्नत किस्मों का चयन। गर्मी में सही वैरायटी ही बनेगी मुनाफे की चाबी। ये गर्मी में मूली की खेती का सबसे संवेदनशील पहलू है। सर्दियों में आप कोई भी सामान्य किस्म लगाएं, फसल अच्छी हो जाती है, क्योंकि मूली स्वाभाविक रूप से ठंडे मौसम की फसल है। लेकिन गर्मी में यही सोच आपको भारी नुकसान करा सकती है। गर्मी के मौसम में आपको ऐसी हाइब्रिड किस्में चुननी होंगी जो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन कर सकें, 35 से 40 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएं और 50 दिनों के भीतर पूर्ण हार्वेस्टिंग संभव हो जाए। देसी किस्मों की तुलना में हाइब्रिड किस्में न केवल ज्यादा उत्पादनशील होती हैं, बल्कि वे प्रतिकूल मौसम में भी टिकाऊ रहती हैं। अनुशंसित किस्में। 1. आई ओवर वाइट, सिंजेंटा कंपनी। ये किस्म 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आसानी से झेल सकती है, मात्र 35 से 40 दिनों में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और 50 दिनों के भीतर पूर्ण हार्वेस्टिंग संभव हो जाती है। गर्मी में इसका प्रदर्शन बेहतरीन रहता है। 2. पंजाब सफ़ेद। ये एक विश्वसनीय किस्म है जो गर्मी में भी अच्छा उत्पादन देती है। कई क्षेत्रों में किसानों द्वारा इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। 3. क्रॉस 30 और क्रॉस 35, साउनी कंपनी की। ये दोनों किस्में गर्मी के मौसम में शानदार परिणाम देती हैं। उत्पादन अच्छा होता है और जड़ों की गुणवत्ता भी बेहतर रहती है। अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के अनुसार स्थानीय कृषि विशेषज्ञ या बीज विक्रेता से सलाह लेकर सबसे उपयुक्त हाइब्रिड किस्म चुनें। हमेशा अपने एरिया में प्रचलित और परखी हुई हाइब्रिड किस्म का ही चयन करें। 5. बुआई की विधि और बीज दर। मेड़ विधि क्यों है सबसे बेहतर? मूली की बुआई 2 तरीकों से की जा सकती है। 1. समतल क्यारी विधि। 2. मेड़ विधि। हालांकि दोनों विधियों में बुआई हो सकती है, लेकिन गर्मी के मौसम के लिए मेड़ विधि सबसे उपयुक्त है। इसका कारण ये है, समतल क्यारी में बुआई करने पर बार बार सिंचाई के बाद मिट्टी बैठ जाती है और कड़ी हो जाती है। इससे मूली की जड़ों का विकास रुक जाता है और जड़ें टेढ़ी मेढ़ी या छोटी रह जाती हैं। इसके अलावा समतल क्यारी में नमी भी जल्दी सूख जाती है। दूसरी तरफ मेड़ विधि में जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त ढीली मिट्टी मिलती है, नमी अधिक समय तक बनी रहती है, सिंचाई का पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है। मूली की जड़ें सीधी और मोटी होती हैं, जिसका बाजार में अच्छा भाव मिलता है। बीज की मात्रा। बुआई की विधि के अनुसार प्रति एकड़ 3.5 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। 6. खरपतवार नियंत्रण। फसल की नींव को मजबूत रखें। खरपतवार मूली की फसल के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैं। ये न केवल मिट्टी के पोषक तत्वों को हड़प लेते हैं, बल्कि मूली के पौधों की बढ़वार को भी रोक देते हैं। खरपतवार की जड़ें मूली की जड़ों की तुलना में पोषक तत्वों को कहीं ज्यादा तेजी से और अधिक मात्रा में अवशोषित करती हैं, जिससे मूली का पौधा कमजोर रह जाता है। खरपतवार नियंत्रण 2 तरीकों से होता है। विधि 1. मैन्युअल नियंत्रण, खुरपी से। ये परंपरागत तरीका है जिसमें खुरपी से खरपतवार उखाड़े जाते हैं, लेकिन इसमें लागत अधिक आती है, मजदूरी का खर्च बढ़ जाता है। यदि निराई में देरी हो जाए तो खरपतवार इतने बड़े हो जाते हैं कि मूली की फसल को नुकसान पहुंच जाता है। विधि 2. रासायनिक नियंत्रण, पेंडामेथिलीन का उपयोग, सबसे प्रभावी तरीका। मूली की बुआई के जस्ट बाद यानी 48 घंटे के भीतर आप लोगों को 1 लीटर पेंडामेथिलीन को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर सूखे खेत में अच्छी तरह स्प्रे करना है। ये दवाई मिट्टी की सतह पर एक सुरक्षा कवच बना देती है, जो शुरुआती दिनों में उगने वाले तमाम प्रकार के खरपतवारों को रोक देती है। इसके फायदे: मूली के बीज का अंकुरण बिना किसी रुकावट के होता है, छोटे पौधे की बढ़वार तेज होती है, मजदूरी का खर्च बचता है, फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। ये कदम छोटा लगता है, लेकिन फसल की सफलता में इसकी भूमिका बहुत बड़ी है। 7. कीट नियंत्रण, सबसे जरूरी कदम। इसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती। किसान भाइयों, खेत की तैयारी, सही किस्म, सही बुआई,
ये सब करने के बाद भी यदि आपने कीट नियंत्रण में लापरवाही बरती तो आपकी पूरी मेहनत बेकार जा सकती है। गर्मी के मौसम में कीटों का प्रकोप बहुत तेज होता है और मूली की फसल पर इसका असर जल्दी और बुरी तरह पड़ता है। बुआई के 5-6 दिन बाद पहला और सबसे जरूरी कदम। मूली की बुआई के 5-6 दिन बाद बीज अंकुरित होकर बाहर आने लगते हैं। ये वही समय है जब थ्रिप्स, माहू और चेपा जैसे रस चूसने वाले कीट सबसे पहले हमला करते हैं। ये छोटे छोटे पौधों की पत्तियों और कोमल तनों पर बैठकर रस चूस लेते हैं और पौधा सूख कर मर जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यदि आप 2-4 दिन लेट होकर खेत में जाते हैं तो आपको लगेगा कि बीज उगा ही नहीं, जबकि असलियत ये होती है कि बीज उगा था लेकिन कीटों ने उसे खा लिया। इससे बचाव का तरीका, बुआई के 5-6 दिन बाद जैसे ही अंकुरण शुरू हो, कंडे की राख में पाउडर फॉर्म के कीटनाशक को मिलाकर खेत में बुरकाव करें। इससे शुरुआती दिनों में रस चूसने वाले कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। 3-4 पत्ती की अवस्था में मुख्य कीटनाशक छिड़काव। जब मूली का पौधा 3-4 पत्ती की अवस्था में पहुंच जाए तब आपको उचित कीटनाशक का छिड़काव करना है। इस समय किए गए छिड़काव से मूली की जड़ें काली नहीं होती, जड़ें फटती नहीं, जड़ें सड़ती नहीं। आप सोच रहे होंगे जड़ें काली या फटती क्यों हैं? इसका सीधा संबंध कीटों से है। जब पत्तियों पर तरह तरह के कीट चिपक जाते हैं, रस चूसते हैं और अपना लार्वा गिराते हैं तो उसी से जड़ों में भी समस्याएं शुरू होती हैं। इसलिए पत्तियों को कीट मुक्त रखना ही जड़ों को स्वस्थ रखने की कुंजी है। अपने क्षेत्र के कृषि सेवा केंद्र से उचित कीटनाशक की जानकारी लें और अनुशंसित मात्रा में छिड़काव करें। 8. उर्वरक प्रबंधन, सही समय पर सही खाद। यूरिया का उपयोग, जब मूली का पौधा 2-3 पत्तियों का हो जाए तब प्रति एकड़ 12 से 15 किलोग्राम यूरिया खेत में हल्का छिड़क दें। यूरिया नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है जो पौधे की पत्तियों और जड़ों दोनों की तेज बढ़वार में मदद करता है। यूरिया डालने के बाद हल्की सिंचाई अवश्य करें ताकि ये मिट्टी में अच्छी तरह घुल जाए और जड़ों तक पहुंचे। कुछ जरूरी बातें, ज्यादा पानी न दें, अत्यधिक पानी से जड़ें सड़ सकती हैं। नमी लगातार बनाए रखें। यदि मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तो मूली की जड़ें फटने लगती हैं और कड़वी हो जाती हैं। शाम को सिंचाई करना बेहतर है। दोपहर में सिंचाई से पानी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। ड्रिप इरिगेशन उपलब्ध हो तो इसका उपयोग करें, इससे पानी की बचत होती है और नमी नियंत्रित रहती है। 10वां, हार्वेस्टिंग, देर न करें, समय पर निकालें फसल। गर्मी के मौसम में मूली की फसल को खेत में ज्यादा दिन तक रोकना बड़ी भूल साबित हो सकती है। यदि मूली 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है तो उसके 7 से 10 दिन के भीतर पूरी हार्वेस्टिंग कर लें। यदि इससे ज्यादा दिन खेत में छोड़ देते हैं तो तापमान अधिक होने के कारण जड़ें खोखली होने लगती हैं, जड़ें फट जाती हैं और उनकी गुणवत्ता गिर जाती है। पत्तियों में कीट और रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। मंडी में बेचने पर कम भाव मिलता है। सही समय पर हार्वेस्टिंग करके तुरंत मंडी में ले जाएं जब भाव अच्छा हो। 11वां, उत्पादन और मुनाफे का हिसाब। आइए एक अनुमानित हिसाब लगाते हैं। 1 एकड़ में औसत उत्पादन 80 से 100 क्विंटल यानी 8,000 से 10,000 किलोग्राम। गर्मी में थोक मंडी भाव 40 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम। न्यूनतम अनुमानित आमदनी 8,000 किलोग्राम गुणा 40 रुपए बराबर 3,20,000 रुपए। अधिकतम अनुमानित आमदनी 10,000 किलोग्राम गुणा 60 रुपए बराबर 6 लाख रुपए। कुल लागत बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मजदूरी लगभग 50,000 से 70,000 रुपए प्रति एकड़। शुद्ध मुनाफा 3 लाख से 3.5 लाख रुपए या उससे अधिक। और ये सब केवल 40 से 50 दिनों में। सोचिए, सर्दी में यही मूली 5 से 10 रुपए में बिकती थी, वही गर्मी में 40 से 60 रुपए में बिक रही है। यही वो मौका है जिसे समझदार किसान भाई पहचान लेते हैं। गर्मी में मूली की सफल खेती के लिए इन 10 सूत्रों को हमेशा याद रखें। पहला, बुआई 25 फरवरी से अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच करें। दूसरा, बलुई दोमट या दोमट मिट्टी चुनें जिसका पीएच 6 से 7 के बीच हो। तीसरा, खेत में सड़ी हुई गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जरूर मिलाएं। चौथा, डीएपी और रीजेंट अल्ट्रा कीटनाशक खेत की तैयारी के दौरान मिट्टी में मिलाएं। पांचवा, 40 से 45 डिग्री तापमान सहन करने वाली हाइब्रिड किस्म चुनें। छठा, मेड़ विधि से बुआई करें। सातवां, बुआई के 48 घंटे के भीतर पेंडामेथिलिन का छिड़काव करें। आठवां, अंकुरण के तुरंत बाद रस चूसने वाले कीटों से सुरक्षा करें। नौवां, 3 से 4 पत्ती की अवस्था में उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। 10वां, 35 से 40 दिन में फसल तैयार होने के 7 से 10 दिन के भीतर हार्वेस्टिंग पूरी कर लें। किसान भाइयों,
गर्मी में मूली की खेती कोई जोखिम भरा काम नहीं है, बशर्ते आप इसे सही जानकारी और सही तैयारी के साथ करें। जिस काम को अधिकांश किसान छोड़ देते हैं, वहीं आपके लिए सबसे बड़ा मौका छिपा है। जब बाजार में मूली की आवक कम होती है, तभी उसका भाव सबसे ज्यादा होता है। इस लेख में बताए गए हर कदम को ध्यान से अपनाएं। सही समय पर बुआई, सही किस्म का चयन, खेत की उचित तैयारी, कीट नियंत्रण पर विशेष ध्यान और सही समय पर हार्वेस्टिंग। ये सभी कदम मिलकर आपकी मूली की फसल को शानदार बना देंगे और आप 1 एकड़ में 40 से 50 दिनों के भीतर 3 से 3.5 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकेंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल हो या अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी उपयोगी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय किसान, जय भारत।